गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं जो जो चैप्टर्स आपके U3 में आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सम नेचुरल फिनोमेना। सम नेचुरल फिनोमेना जो आपका एक चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे देखेंगे। उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उनमें आना है आपको, ठीक है। उन टॉपिक्स में क्या क्या है वो सब चीज़ें आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। वजह सम नेचुरल फिनोमिना में हमने क्या देखा था, आपने अपनी सेवन्थ क्लास जो थी आपकी, सेवन्थ क्लास में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा अपने जो कुछ फिनोमिनाज होते हैं नेचर की तरफ से, है ना, जो भी चीज़ें होती हैं जैसे विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स वगैरह, उनके बारे में ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये वो नेचुरल फिनोमिना वो होते हैं जो क्या होते हैं कि नेचर की तरफ से होते हैं, ठीक है। नेचर की तरफ से जो फिनोमिनाज आते हैं उनको नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। तो जो नेचर की तरफ से फिनोमेना होते हैं उनमें क्या होता है आपका कि ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है। सो आपने उसमें ये भी देखा होगा कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो साइक्लोन, स्टॉर्म या विंड से। कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए होते हैं कि जिनकी मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको लाइक साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ से लोगों को शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह करके वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में आपने एक लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फिनोमेना जो लाइटनिंग होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी अर्थक्वेक। क्या थी? एक थी आपकी अर्थक्वेक। तो सबसे पहले आपने क्या देखा था, लाइटनिंग को पढ़ने के लिए हमने क्या देखा था, लाइटनिंग को जानने के लिए हमने सबसे पहले देखा था इसमें कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि क्या होता है, आपके दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जब आप अपनी किसी दो बॉडीज को आपने ये टू बॉडीज ली, ठीक है, और आपने इन दोनों को क्या किया, आपस में रब किया, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव आ जाता है और एक बॉडी पे नेगेटिव आ जाता है ना। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव है या कौन सी नेगेटिव से, वो फिर हमने देखा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना होता है उसमें आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सब चीजें देखी थी हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज में। फिर हमने एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। फिर हमने क्या देखी थी, एक एक्टिविटी देखी थी। वो एक्टिविटी क्या थी, वो एक्टिविटी थी कि आपने एक कॉम्ब लिया और उसको रब किया कहाँ पे, अपने हेयर्स पे, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, आपने एक कॉम्ब लिया आपने क्या देखा कि जब आप अपने हेयर्स पे कॉम्ब करते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्ब है, ठीक है, ये कॉम्ब है। जब आपने उसको अपने हेयर्स पे रब किया और फिर एक प्लेट में आपने छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर रखे होंगे, और जब आप उन पीस ऑफ पेपर्स को कॉम्ब के पास लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कि जो आपके पेपर के पीसीज होंगे वो कॉम्ब उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। इससे क्या पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जब आप अपने कॉम्ब को रब करोगे अपने ड्राई हेयर्स के साथ तो प्लास्टिक कॉम्ब जो होगा उसमें फ्रिक्शन की वजह से, आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, उन टाइनी पीस ऑफ पेपर पे एक्सर्ट होके उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमने एक और एग्जांपल देखी थी प्लास्टिक स्केल की। आपने स्कूल्स में भी किया होगा आपने, कि प्लास्टिक स्केल लिया आपने और आपने क्या किया, उस प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर्स पे रब किया, है ना। प्लास्टिक स्केल्स को आपने क्या किया, अपने हेयर्स पे रब किए। जैसे आप प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर पे रब करते हो और फिर आप छोटे छोटे पेपर के पीसीज लेते हो और उनको और स्केल को क्या करते हो, उन छोटे छोटे पीसीज पेपर सॉरी पेपर के पीसीज के पास लेके जाते हो, तो वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ चार्जेस होता है, या तो सेम चार्जेस होगा तो वो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये था आपका चार्ज का केस। क्या होता है आपका, अपोजिट चार्ज एंड सेम चार्ज,
अपोजिट चार्ज क्या हो गया, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, राइट। तो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम चार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, राइट। ये था आपका चार्ज का केस कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज जो है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या देखा, ये सब चीजें पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमने देखा था कि दो टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी चार्ज बॉडी और एक होती है अनचार्ज बॉडी, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होंगे, जिन पे कुछ चार्ज होगा, एन ऑब्जेक्ट या फिर अनचार्ज, देखो अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब वो न्यूट्रल होगा, तो उसको बोलेंगे अनचार्ज ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बच्चों इसमें ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद क्या देखा था हमने कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या देखा था हमने, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, आपको पता है कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं आपके, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं सॉरी, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि कैसे जो है वो हमें पता चलता है किसमें कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। उस एक्टिविटी में क्या है, आपने क्या देना है, आपने क्या करना है कि दो रबर के बैलून्स लेने हैं, ठीक है, उनको ऐसे हैंग कर देना है। ये आपने क्या किए, सेम मटेरियल के दो बैलून्स लिए, उनमें हवा भर दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उनको एक थ्रेड से बांध दिया, क्लियर। थ्रेड से बांधने के बाद आपने क्या करना है, उनको एक दूसरे के पास रखना, बट इतना पास नहीं रखना कि वो एक दूसरे को टच करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों बैलून्स को वुलन क्लॉथ के साथ रब करना है, ठीक है। क्या करना है, सेकेंड स्टेप, रब विद वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। सबसे पहले आपने बैलून्स को हैंग किया, बैलून्स को हैंग करने के बाद आपने उन दोनों को एक दूसरे के पास रखा, और इतना पास भी नहीं रखना कि वो एक दूसरे के साथ टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इनको वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। जैसे आप इनको वुलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो आपके बैलून्स हैं वो एक दूसरे के दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले वो ऐसे थे, सेकेंड टाइम क्या हुआ, एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। पहले अपनी प्रॉपर पोजीशन पे थे, बट जैसे आपने उनको वुलन क्लॉथ के साथ रब किया तो आप क्या देखोगे कि ये बैलून जो है वो क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ आपने क्या देखा कि पहले बैलून एक दूसरे के पास थे, ठीक है, और ये तो सेम मटेरियल्स के बने हुए हैं। जब आपने उसको सेम मटेरियल के साथ रब किया तो दोनों बैलून्स में सेम टाइप ऑफ चार्ज आ गया है ना, सिमिलर चार्ज आ गया। अब सिमिलर चार्ज का मीन्स कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा हमें कि ये दोनों एक दूसरे के क्या क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप दोनों बैलून्स को रब करते हो वुलन क्लॉथ के साथ तो उनमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यही दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, जैसे आप इनको क्या करोगे, वुलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं
कि जो आपके सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, राइट। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, सेम मटेरियल के साथ आपने उसको रब किया था, सेम मटेरियल के साथ रब करने के बाद आप ये एक्वायर करेंगे सेम चार्जेस, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, ठीक है। ये था आपका इसका। उसके बाद क्या होता है आपका हमने और भी बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी, वो अब मैं इतना उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। उसके बाद आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है बच्चे। तो इलेक्ट्रोस्कोप हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट, इट इज एन डिवाइस used, it is a device which is used for detecting electric charge, for detecting electric charge on an object, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, बच्चे देखो अभी मैंने क्या किया अभी मैंने क्या देखा, मैंने बैलून्स पे चार्ज मतलब उनको वुलन क्लॉथ के साथ रब करके जब वो रिपेल हो गए तो मुझे पता चल गया कि उनमें कुछ चार्ज है। बट अगर मुझे पता करना होगा कि कौन सा चार्ज जो है कौन से ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट और उसमें क्या कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं एक डिवाइस यूज करूंगी जिसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्कोप एक आपका ऐसा डिवाइस है जिसको आप यूज करते हो अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करवाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्लियर। तो इससे हम बता सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट चार कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इस पे फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है, या इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिक इसमें चार्ज है या नहीं है वो मैं किससे पता करती हूँ, अपने इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से, ठीक है। सो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। इसको मैं हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों को याद होगा या फिर आपने मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो उनमें मैंने इसमें बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या है, सबसे पहले आपने एक क्या लेना है एक एम्प्टी जैम बॉटल या फिर कोई ग्लास बॉटल लेनी है, और आपने क्या लेना, फॉर मैं बना ही देती हूँ है ना आपको डायग्राम, ठीक है। ये एक आपने एक जार ले लिया और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, उसको एक कार्डबोर्ड का पीस कट करके उसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। एक कार्डबोर्ड का ये है आपका ग्लास जार, और ये आपने कर दिया कार्डबोर्ड का पीस, ठीक है। कार्डबोर्ड कवर कर लिया आपने इसको, ठीक है, कार्डबोर्ड का पीस है उससे इसको क्या कर दिया आपने, कवर कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मेटल क्लिप लेनी है और उसको इस तरह से बच्चे शेप में लाना है कि वो नीचे से हुक की तरह भी काम करे और एक 5 शेप हो उसकी, फॉर एग्जांपल ऐसे एक मेटल लेनी है आपने, वो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने उसके इसके इनसाइड यहाँ पे एक होल करना है, ठीक है तो वहां पे क्या कर देनी है आपने, यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अल्मीनियम फाइल्स होती है ना, अल्मीनियम फाइल की आपने 2 स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है, उनको 1 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रख के उस स्ट्रिप को काट लेना है, और उस स्ट्रिप को आपने कहाँ पे करना है, ये जो ये हुक आपको दिखाई दे रही है ना इसके मिडिल में होल्ड करवा देना है ऐसे, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी,
ये क्या आ गई आपकी एल्युमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स आ गई। क्लियर। एल्युमिनियम फॉइल की यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एल्युमिनियम फॉइल। ठीक है, यहाँ पे आ गया एल्युमिनियम फॉइल, ये आ गया आपका ग्लास बॉटल, और ये है आपकी मेटल कैप। क्या है आपका? ओपन ओपनड अप मेटल पेपर क्लिप। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीधे मेटल क्लिप। ठीक है, ये क्या आ गया आपका मेटल क्लिप। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन कि हमने इसको ऐसे बनाना है। क्लियर। अब इसका जो सॉरी, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपने क्या करना है कि ये सब सारी चीजें जब हो जाएंगी, अब इसकी वर्किंग में क्या है, आपने क्या लेना है, एक ग्लास रॉड लेनी है। ठीक है, ये एक साइड आ गया। अब यही सेम डायरेक्शन आपने ये डायग्राम इस साइड बनानी है। ठीक है, ये आ गया कार्डबोर्ड। अब आपने क्या करना है, एक आपने ग्लास रॉड लेनी है। ठीक है, एक ग्लास रॉड ली, इसको मैं लिख देती हूँ ग्लास रॉड। ठीक है, एक आपने ग्लास रॉड ली, और इस ग्लास रॉड को आपने क्या किया, इसका एक एंड आपने रब करना है किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। ये ग्लास रॉड है। ठीक है अब आपने क्या किया, इस ग्लास रॉड को एक एंड, इसका एक एंड को आपने क्या करना है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है। ठीक है, और उस जो चार्ज ग्लास रॉड होगा उसको आपने टच करना है किसके साथ, मेटल कैप के साथ। अब देखो, जब आप इसको सिल्क क्लॉथ के साथ करते हो तो ग्लास रॉड पे, जब आप ग्लास रॉड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी क्या है, मेटल कैप। एंड वी नो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हुआ कि जब आप कोई चार्ज बॉडी से टच करते हो मेटल से, तो वो क्या हो जाती है, आपकी कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। राइट। और यहाँ पे क्या होगा आपका, मैं आपको बताती हूँ पहले। जब आप इसको टच करोगे ग्लास रॉड को मेटल कैप के साथ, तो क्या होगा, आपका जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। चार्ज क्या होगा आपका, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे आपका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, जैसे आपका ग्लास रॉड जो है आप उसको टच करोगे मेटल कैप के साथ, तो जो मेटल कैप के थ्रू आपका जो भी चार्ज होगा ग्लास रॉड्स पे, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो चला जाएगा आपकी मेटल कैप पे। और नीचे आपको पता है आपने एल्युमिनियम फॉइल्स लगाई होंगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मूव करेगा। तो जो आपका एल्युमिनियम फॉइल है उसमें भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव, तो दोनों में सेम चार्जेस जब आ जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जब आप टॉप एंड को टच करते हो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड के साथ, तो सेम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा टू द फ्रॉम द टॉप टू द एंड ऑफ द मेटल कैप। सिंस आपको पता है कि मेटल कैप जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, सो वो कंडक्ट करती है क्या तो वही वो पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट करेगी, और एल्युमिनियम फॉइल में जाके नीचे उनको, मतलब एंड उसका कहाँ पे होगा, एल्युमिनियम फॉइल पे। इसी तरह जो आपकी दो एल्युमिनियम लीव्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, और जब सेम चार्ज उन पे अटेन हो जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिपेल करेगा। सो जो एल्युमिनियम लीव्स हैं जब उनमें सिमिलर चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें क्या है, चार्जेस जो है वो प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही था आपका इलेक्ट्रोस्कोप का। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद आपने पढ़ा था कि अर्थिंग ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब अर्थिंग ऑफ ए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का क्या मतलब है कि जब अर्थिंग का मतलब जब आप, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ट्रांसफर होती है फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू दी अर्थ, उसको क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ
the process of transferring the process of transferring an the process of transferring an electric charge from a charged object to the earth is called अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग क्या होती है बच्चे कि वो प्रोसेस जिसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उसको कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करते हो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उसको क्या कहते हो, अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अब फिर आपने क्या पढ़ा था, लाइटनिंग पढ़ा था, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इम्पॉर्टेंट तो सब हैं बट लाइटनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, लाइटनिंग। अच्छा, लाइटनिंग क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होते हैं उस टाइम क्या होता है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट आती है। ठीक है, स्काई में क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट होती है। कहाँ पे, क्लाउड्स में। क्लाउड्स कहाँ होते हैं, स्काई में ही होते हैं। तो क्लाउड्स में क्या होती है, एक टाइप की फ्लैश ऑफ लाइट होती है। ठीक है उसके बाद क्या होता है, विच इज फॉलोड बाय द साउंड, विच इज फॉलोड बाय द साउंड। सो लाइटनिंग क्या होती है, क्लाउड में एक फ्लैश ऑफ लाइट आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे लाइट आती है उसके बाद आपकी साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा है, मैंने आपको, अगर आपने ये साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लाइट पहले क्यों आती है और उसके बाद साउंड क्यों आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टर होती है देन स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका लाइटनिंग का। फिर उसके बाद जो ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है हम क्लाउड्स में देखते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइटिंग। अब लाइटिंग बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में बिटवीन अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये क्लाउड है और एक ये क्लाउड है, जब इन दोनों में सेम चार्ज होगा तो क्या हो जाता है, सेम चार्ज नॉट सेम अपोजिट। ठीक है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें क्या निकलती है, एक टाइप का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, एक टाइप का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर, क्या हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है जिसको क्या बोलते हो आप, लाइटनिंग कहते हो। ठीक है, ये एक टाइप की, आप इसको एक्चुअली बोल सकते हो कि इट्स इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द स्काई। सो लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन द स्काई। इस कॉन्सेप्ट को किसने इस्टेब्लिश किया था, इस कॉन्सेप्ट को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन किया था। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को किसने एक्सप्लेन किया था, इसको किया था आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका पूरा अच्छे से आपने बुक से स्टडी करना है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको वो दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अब आपने इनको पूरे अच्छे तरीके से बुक से पूरे थारोली स्टडी करना है, क्योंकि जब आप बुक से इसको थारोली स्टडी करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको अगर बीच में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। क्लियर, तो इसके बारे में और भी अभी विद डायग्राम्स वो आप अपने बुक में देखिए, मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है, सो फिर उसके बाद क्या होता है आपका, ये एक लाइटनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपने देखा था लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। तो बच्चे लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर वो, अब देखो होता क्या है कि जो आपकी टॉल बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना,
उन पे क्या होता है कि क्लाउड्स बिल्कुल पास होते हैं जब लाइटनिंग पड़ती है, तो उनमें क्या होता है सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है वो यही होती है कि उनमें बिजली पड़ने का खतरा हो जाता है, ठीक है, या फिर जो टॉल ट्रीज वगैरह। तो इसीलिए क्या करते हैं, लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक डिवाइस क्रिएट किया जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। उस लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम होता है कि आपके बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करवाना फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइट। सो इट इज़ अ डिवाइस used device used to protect a building device used to protect a building from the effects of lightning। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप यूज करते हो अपनी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइट। क्लियर? सो ये था आपका लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हो अपनी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। क्लियर? हमने क्या किया होता है, एक मेटल का ये बनाया होता है और इसको कहाँ पे फिक्स किया होता है, अपने बिल्डिंग के साथ। ठीक है, ठीक है, क्या होती है, एक स्पाइक्स बनाई होती है कैंट पे और एक थिक मेटल स्ट्रिप होती है, क्या कहते हैं इसको, मेटल स्ट्रिप, थिक मेटल स्ट्रिप होती है। और यहाँ पे नीचे क्या किया होता है, ऐसे इसको अर्थ के अंडर बरी कर दिया होता है। ठीक है, क्या मेटल प्लेट को बरीड किया होता है इन ग्राउंड, और ये क्या होती है, थिक मेटल स्ट्रिप होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये है, क्लाउड्स आएंगे। ठीक है, अब क्लाउड्स क्या करेंगे, क्लाउड्स जब लाइटनिंग डालेंगे तो इसके ऊपर पड़ने के बजाय, आपको पता है मेटल क्या होता है, मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो मेटल क्या करती है, जब यहाँ से लाइट आएगी तो ये मेटल जो सबसे टॉप पे होगा उस पर पड़ेगी तो यहाँ पे पड़ने के बाद वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, नीचे अर्थ में। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, अर्थिंग। इससे क्या होता है, आपका जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है। ठीक है, लाइटनिंग से क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो इसमें किसी भी चीज़ का कोई होता है जो नुकसान वगैरह, कोई डैमेज नहीं होता है। ठीक है, सो लाइटिंग कंडक्टर made of a metal works by conducting the electric energy of lightning into the earth. So बच्चे, the function of the lightning conductor is to conduct any lightning strike safely to the earth without causing any damage to the building। ये था आपका लाइटनिंग कंडक्टर। बच्चे इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, लाइटनिंग कंडक्टर को। उसके बाद आपके इसी पे कुछ टॉपिक्स था आपका कि मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। क्या क्या आपको मेजर्स लेने चाहिए कि जब भी लाइटनिंग होगी तो आपको क्या क्या करना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैं नोट नहीं करूँगी, वो मैं जस्ट आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको एक ओपन स्पेस में ठीक है, कोई भी ओपन स्पेस जो है वो लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म की टाइम जो होती है वो इतनी बच्चे सेफ नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, अपने घरों के अंदर ही रहना है। ठीक है, जब लाइटनिंग होती है, एंड एक ऐसी या फिर ऐसे ओपन स्पेस में चले जाओ कि जहाँ पे आपका कोई ट्री या कुछ टॉल बिल्डिंग्स नहीं होंगी, बिल्कुल ओपन होगी। क्योंकि लाइटनिंग जो है आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे करती है, टॉल बिल्डिंग्स या फिर ट्रीज टॉल्स होते हैं उन पे ये होती है। ठीक है, लाइटिंग होती है। तो उसके बाद आपने ओपन व्हीकल्स में नहीं बैठना है, जो क्लोज व्हीकल होंगे आपने क्या करना है, उनमें रहना है। क्लियर? एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अम्ब्रेला को अगर आपने अम्ब्रेला ओपन किया तो अम्ब्रेला को इतना राइज नहीं करना है कि जो उसको हेड होता है उसके ऊपर होता है ना मेटल की कैप के, उसके ऊपर लाइटिंग पड़े और आपको नुकसान दे दे, वो चीज़ें भी नहीं करनी है। या फिर टीवी एंटीनाज या डिश वगैरह जो है उनसे दूर ही रहना है। ठीक है, तो यही था बच्चे आज का हमारा आपका सम नेचुरल फिनोमिना के अंडर। आज हमने लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किया। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में कि उसमें अर्थक्वेक में क्या क्या होता है क्या क्या प्रोटेक्शंस लेने चाहिए हमें, कैसे पता चलता है अर्थक्वेक कितना आया, लाइक रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मिक जोन, ये सब चीज़ों के बारे में हम कल स्टडी करते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।